जब किसी महान पिता की चिता जल रही हो और बेटा श्मशान की आग से दूर रख दिया जाए तो समझ लो कुछ बड़ा अन्याय हुआ है। यह सिर्फ एक राजगद्दी की लड़ाई नहीं थी, यह एक योद्धा के स्वाभिमान की परीक्षा थी। 1572 का साल था। राजस्थान की धरती एक बार फिर किसी बड़े तूफान की तैयारी में थी। महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के शासक, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। राजमहल में शोक का सन्नाटा था, लेकिन साजिशें चालू थीं। उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीरबाई भटियानी ने अपने बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था और उसी आदेश के अनुसार जगमाल को सिंहासन पर बैठा दिया गया। पर यह अन्याय था। जिस प्रताप ने युद्ध में अपनी तलवार से मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की थी, जिसने अपने जीवन की हर सांस मातृभूमि को समर्पित की थी, वो आज अपने ही पिता के अंतिम संस्कार से भी दूर रखा गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब न्याय के मंदिर में अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं कोई राम सिंह तंवर उठ खड़ा होता है, कोई सोनगरा मानस सिंह तलवार म्यान से बाहर निकालता है। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, पाली के अखीराजोत के वंशज मान सिंह, देवगढ़ के रावत सांगा और सलुम्बर के रावत कृष्णदास, ये सभी राजपूत सरदार एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वो सिर्फ प्रताप के साथ हुए अन्याय की नहीं, बल्कि अकबर की बढ़ती ताकत की भी बात कर रहे थे। फैसला लिया गया, महाराणा प्रताप को उनका हक मिलेगा। दाह संस्कार के बाद सभी सरदार गोगुंडा पहुंचे, जहां प्रताप मौजूद थे। राजपूत सरदारों ने मिलकर प्रताप का राज्याभिषेक किया। फिर वे दरबार में गए, जहां सिंहासन पर जगमाल बैठा था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उठाया और कहा, तुम्हारा स्थान सिंहासन के सामने है। जगमाल अपमानित हुआ और अपनी चोट लिए अकबर के दरबार में चला गया। लेकिन प्रताप ने बदले की राह नहीं चुनी। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा की राह चुनी। 28 फरवरी 1572 गुरुवार का दिन था, जब महाराणा प्रताप गोगुंडा की धरती पर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। महल में शोक था, इसलिए कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत बाद परंपरा के अनुसार प्रताप शिकार पर निकल पड़े। यह राजपूती रिवाज था, सत्ता को शिकार के समान मानना, जिसे जीतकर ही राजा कहलाना पड़ता है। कभी कभी एक अन्याय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म देता है। प्रताप का राज्याभिषेक सिर्फ एक तिलक नहीं था, वो एक घोषणा थी। मेवाड़ झुकेगा नहीं, अकबर की तलवार नहीं, प्रताप की दृढ़ता ही इसकी तकदीर लिखेगी। और यहीं से शुरू हुई थी महाराणा प्रताप की अमर गाथा। अगर आपको यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जय मेवाड़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजगाथा, जहां इतिहास बोलता है।